अच्छा, अब इसकी जो सेकंड एग्जांपल है तो वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। वो हमारे पास है कि बॉल एंड बाउंस सिस्टम। इसमें हमने ये करना है कि एक बॉल लेनी है, उस बॉल को हमने क्या करना है कि एक रेस्ट पोजीशन पे ऊपर सर्वाइव करना है। जब भी हमारे पास रेस्ट पोजीशन के ऊपर प्लेस करेगी तो तब इसके ऊपर हमारे पास जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी। क्यों? कि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड कर रहा है और जो इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं वो अपवर्ड कर रही हैं। तो इन दोनों का इफेक्ट सेम है, इसलिए जो हमारे पास नेट इसका मूवमेंट होगी वो हमारे पास जीरो होगी। अब अगेन हमने ये करना है कि इसको डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब के लिए हम इसको एट पोजीशन ओ के ऊपर लेके जाएंगे। जब यहाँ से हमने बॉल को रिलीज करेंगे तो बॉल हमारे पास क्या करेगी कि अपनी मेन पोजीशन पे आएगी और मेन पोजीशन से आगे फिर आएगी बी तक। ठीक है, जब ये बी तक हमारे पास आएगी तो एक थोड़े से मोमेंट के लिए, बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे रुकेगी और वापस मूव कर जाएगी ए की तरफ। अब ये होगा कि हमारे पास ये मूवमेंट कुछ देर चलती रहेगी। बॉल ए और बी के दरमियान मीन अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द हमारे पास ये काफ़ी देर क्या करेगी, मूव करेगी। और एट दी एंड ये क्या करेगी कि जब ये रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऊपर एंड होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी कि आके रुक जाएगी। तो अब ये जो हमारे पास एक सिस्टम है, ये बेसिकली एक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है कि अगर हम बॉल को डिस्टर्ब करते हैं तो बॉल अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती है और इर्द गिर्द मूव करने के बाद एट द एंड वो हमारे पास क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। अब मेन पोजीशन पे हमेशा याद रखना है आपने, या जब ये रेस्ट पोजीशन में होती है तो वहाँ पे टोटल जो फोर्सेस होती हैं या नेट फोर्सेस का सम जीरो होता है, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस एक दूसरे को जो इफेक्ट होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं। इसलिए बॉडी हमारे पास हमेशा करती है, क्या करती है कि एट रेस्ट पोजीशन में होती है। अच्छा, जो हमारे पास सेकंड इसकी एक एप्लीकेशन है वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम भी हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या है कि एक एप्लीकेशन है। इसमें हमने ये करना है कि एक कोई मटेरियल लेना है, उसके साथ हमने एक स्ट्रिंग बांधनी है। स्ट्रिंग के एंड के ऊपर हमने क्या करना है कि मैस को बांध देना है। मैस जब हमारे पास एक रेस्ट पोजीशन में होगा तो इस वक्त हमारे पास कोई भी फोर्स इसके ऊपर हमारे पास अमल नहीं करेगी। ये होगा कि जब हम इसी तरह से एट रेस्ट पोजीशन में इसको देखेंगे फिर हम ये कह देंगे कि इसको एट द पोजीशन ए पे लेके जाएंगे और ए पे लेके जाने के बाद फोर्स हम इसके ऊपर लगाएंगे और इसको रिलीज कर देंगे। जब ये रिलीज होगी तो ये हमारे पास वापस क्या करेगी कि अपने मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी, लेकिन ये मीन पोजीशन की तरफ रुकेगी नहीं, बल्कि मीन पोजीशन से आगे आएगी और बी पोजीशन पे आप आएगी और एक लम्हे के लिए रुकेगी और फिर वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगी। कुछ टाइम ये प्रोसेस चलता जाएगा और ये इस वक्त तक चलेगा कि जब तक हमारे पास, क्योंकि अब यूं ही ये मूव करती जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एट दी एंड हमारे पास इसकी वेलोसिटी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या आ जाएगी कि जीरो हो जाएगी और भाप वापस हमारे पास क्या आ जाएगा कि स्टेशनरी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। इसमें यह है कि अब स्ट्रिंग के ऊपर जो एक फोर्स है वो भी यूज हो रही है और इसकी वजह से हमारे पास ये है कि इसके दो कंपोनेंट है, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। तो टेंशन और एम जी कॉस थीटा जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है तो वो हमारे पास इसको दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ ये एम जी साइन थीटा इसका जो है कंपोनेंट वो सरवाइव करेगा और इसका जो टाइम होगा तो वो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी है, वेयर हमारे पास एल लेंथ ऑफ बॉब है और 2 पाई इसी तरह से हमारे पास प्रीवियस भी हमने डिस्कस किया है कि ये हमारे पास कांस्टेंट है। उसके बाद ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर कोई भी बॉडी हमारे पास कोई भी बॉडी है तो वो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो उसमें हमारे पास ये है कि उसकी करेक्टरिस्टिक होंगी, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक होंगी। तो वो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होंगी, सबसे पहले ये है कि अगर कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका मतलब है उसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि वाइब्रेटरी मोशन होगा। वाइब्रेटरी मोशन है तो इससे ये मुराद है कि वो अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करेगी, मूव करेगी। इसका मतलब है कि आप बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजीशन, कि वो हमेशा क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी ये कि इसका जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। क्यों? कि जब भी बॉडी ए से बी के एक से वापस मेन पोजीशन की तरफ आती है या बी से
एक ही तरफ आती है, दरमियान में मीन पोजीशन की तरफ वापस आते हुए इसका एक्सेलरेशन हमारे हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। तीसरा यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लेके इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर यह है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी तो वो मीन पोजीशन के ऊपर हमेशा मैक्सिमम होगी, और हमारे मीन पोजीशन के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी है जी वो मैक्सिमम होगी, और जो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होगी वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होती है, जो जो ये मूव करती जाती है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, और एट द एंड जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो बॉडी हमारे पास रेस्ट में आ जाती है। तो ये हमने कोई इसकी 2-3 एप्लीकेशन पहले मैथ से अटैच हुआ। स्प्रिंग भी एक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एप्लीकेशन थी। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, and then we study the characteristic of a simple harmonic motion. If anybody executing the simple harmonic motion, then it has following the characteristic or properties. First of all, if a body has a simple harmonic motion, then it must vibrate about a mean position, and its acceleration is always directly proportional to the displacement covered by a body, and its acceleration is directly toward mean position, and at the end the velocity is maximum at its mean position and the zero at its extreme position. This is today our lecture. So I hope you understand this well, and if any query then you ask freely. Okay, thank you very much.